नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस ने तैयार किया मिशन A1। 8 दिन बाद शुरू होगा यह महाअभियान। आइए जानता है विस्तार से। आने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस ने अब सियासी तौर पर एक बड़ी योजना बनाई है। इस योजना के तहत कांग्रेस मिशन A1 के तहत पूरे देश में एक आंदोलन शुरू करने जा रही है। इस आंदोलन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूरे देश में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर न सिर्फ अदानी समूह से जुड़े महाघोटाले की जांच की मांग करेंगे, इसके साथ ही सियासी तौर पर जातिगत जनगणना की मांग के लिए बड़ा आंदोलन भी शुरू करेंगे। कांग्रेस के रणनीतिकारों के मुताबिक केंद्र सरकार को घेरने के लिए देश के सभी अलग अलग राज्यों में करीब 1000 छोटे और बड़े आंदोलन की योजना बनाई गई है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि केंद्र सरकार जब तक सेबी चीफ के खिलाड़ी बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगी और जातिगत जनगणना के लिए हामी नहीं भरेगी, तब तक ये आंदोलन चलते रहेंगे। फिलहाल 8 दिन बाद यानी 22 अगस्त के लिए कांग्रेस ने बड़े आंदोलन की रूपरेखा को लेकर बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा कर सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए। आइए जानते हैं किन मुद्दों के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेगी कांग्रेस। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। यह मुद्दा हिंडनबर्ग रिसर्च की उस रिपोर्ट के आधार पर बड़ा बना है जिसमें अदानी को घेरा गया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि केंद्र सरकार की शव पर सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच को बचाया जा रहा है। वह कहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। अभी तक जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त को कांग्रेस मिशन A1 के मुद्दे को लेकर देश के अलग अलग राज्यों की राजधानी और जिलों से शहर और कस्बों में बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि इस मुद्दे पर शुरू होने वाला आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार इस मामले में कोई कड़ा फैसला नहीं लेती। वहीं कांग्रेस पार्टी रणनीतिकारों ने 22 अगस्त को होने वाले इस आंदोलन के साथ कुछ और बड़े मुद्दे को भी इसमें शामिल किया है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि बुधवार को हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में तय हुआ कि जातिगत जनगणना को लेकर अब बड़े स्तर पर जन आंदोलन शुरू करने की तैयारी की जाए। उस बैठक में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पूरे देश में लोगों के दरवाजे दरवाजे जाकर इस मांग के लिए जन आंदोलन की राह तैयार करेगी। पार्टी के नेताओं का मानना है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उस वर्ग के लोग एकजुट होंगे जो लगातार जातिगत जनगणना की मांग करते आए हैं। फिलहाल पार्टी ने इस मामले में आगे की रणनीति बनाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को जन आंदोलन के दिशा निर्देश का पूरा प्रोफार्मा तैयार कर लिया है। योजना के मुताबिक 22 अगस्त को शुरू होने वाले आंदोलन के साथ इसको भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं जातिगत जनगणना के मुद्दे के बारे में। दरअसल सोमवार को आयोजित हुई कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बड़े आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक शुरुआती दौर में इस मुद्दे को अलग अलग राज्यों में शुरू किए जाने की बात हुई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल बताते हैं कि इस मुद्दे पर देश के सभी राज्यों में बड़े जन आंदोलन के तौर पर लगातार चलने वाला एक अभियान आगे बढ़ेगा। उनका कहना है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर लगातार पीछे हट रही है, जबकि देश में इस वक्त जातिगत जनगणना कराना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि अगले कुछ महीनों में शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसको व्यापक स्तर पर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचाना है। वहीं कांग्रेस की ओर से शुरू किए गए जाने वाले इस आंदोलन पर सियासी जानकारों का भी मानना है कि यह चुनावी नज़रिए से कांग्रेस के लिए बूस्टर साबित हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यूपी में जिस तरह से पीडीए के सहारे समाजवादी पार्टी ने मजबूत वापसी की, कांग्रेस भी इस तरह खुद को जातिगत जनगणना के बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे लाने की तैयारी कर रही है।
राजनीतिक विश्लेषक आगे कहते हैं कि अगर कांग्रेस सधे हुए तरीके से इसको मुद्दा बनाती है तो आने वाले चुनाव में उसको एक तरह से इस अभियान का बूस्टर मिल सकता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।